आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो जॉन नाम के एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की सच्ची घटना पर आधारित है। वो कॉलेज में पढ़ता था और साथ में पार्ट टाइम काम भी करता था। जरा सोचिए, क्या एक बिल्कुल साधारण सी पिज्जा डिलीवरी की नौकरी किसी की जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन सकती है? आइए, जॉन की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये उस जगह की पहली झलक थी जिसने जॉन के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। एक ऐसा घर जो देखने से ही लग रहा था कि वहां सालों से कोई नहीं रहता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पिज्जा शॉप से। जॉन, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था। रात का करीब 1 बज चुका था और दुकान बस बंद ही होने वाली थी कि तभी फोन की घंटी बजी। लाइन पर एक आदमी था और उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। जॉन ने तो पहले सोचा कि छोड़ो, अब क्या ऑर्डर लेना, दुकान तो बंद हो रही है। लेकिन उस आदमी ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 बड़े पिज्जा ऑर्डर किए। अब ये एक बड़ा ऑर्डर था जिसका सीधा मतलब था एक अच्छी टिप, और जॉन को उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी, तो उसने हाँ कर दी। और बस यहीं से जॉन का वो सफर शुरू हुआ जो उसे एक बहुत ही भयानक मंजिल की तरफ ले जा रहा था। डिलीवरी का जो पता था वो शहर से काफी दूर था और रात भी बहुत हो चुकी थी। वो जैसे जैसे शहर से दूर जाता गया, रोशनी और जानी पहचानी गलियां सब पीछे छूटते गए। कुछ ही देर में पक्की सड़क एक कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में बदल गई और रास्ते के दोनों तरफ जंगली पेड़ पौधे थे जो रात के अंधेरे में और भी ज्यादा घने और डरावने लग रहे थे। सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो ये थी कि उस पूरे रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। चारों तरफ बस घना चुभने वाला अंधेरा था। बस उसकी बाइक की हेडलाइट ही थी जो उस अंधेरे को चीर रही थी। थोड़ी देर बाद जॉन दिए हुए पते पर पहुंच ही गया। उसने देखा कि वो एक बहुत ही पुराने और अजीब से घर के सामने खड़ा है। घर जंगल के बीचों बीच था और उसकी एक भी लाइट नहीं जल रही थी। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। उस वीरान घर को देखकर जॉन की हालत खराब हो गई। उसका दिल किया कि वो वापस चला जाए, तो उसने अपने मैनेजर को फोन किया, पर मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। अब जॉन बुरी तरह फंस गया था। अगर वो बिना बताए वापस जाता तो उसकी सैलरी कट जाती। तो उसने हिम्मत जुटाई और डिलीवरी करने का फैसला किया। और देखिए, जैसे ही जॉन ने घर की तरफ पहला कदम बढ़ाया, अंदर एक कमरे की लाइट अचानक जल उठी। ये देखकर जॉन को थोड़ी राहत मिली कि चलो, घर में कोई तो है। जॉन किसी तरह हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचा और बस यहीं से घटनाओं ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेना शुरू किया जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जॉन ने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से बजाई। इस बार अंदर से किसी के चलने की, कदमों की आहट तो आई, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुला। जॉन जैसे ही वापस मुड़ने वाला था कि वो दरवाजा अपने आप खुल गया। जॉन थोड़ा डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। हॉल पूरा खाली था। तभी अचानक एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकली और एक कमरे के अंदर भाग गई। और जैसे ही वो अंदर गई, उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप चालू हो गए और साथ ही बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगीं। जॉन को लगा शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस कमरे में गया तो उसने देखा कि बेड पर 2 छोटी बच्चियां बैठी हैं और उसे अजीब तरह से घूर रही हैं। जॉन कुछ बोल पाता उससे पहले ही उन बच्चियों की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई और उनकी खामोशी एक बहुत ही डरावनी हंसी में बदल गई। उन दोनों बच्चियों ने जॉन के ठीक पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जॉन जैसे ही पीछे पलटा, उसके हाथ कांप गए और पिज्जा के डब्बे नीचे गिर गए। उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये नज़ारा देखते ही जॉन डर के मारे कांपने लगा और बस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली राज तो अब सामने आना बाकी था। जॉन जैसे तैसे भागकर अपनी बाइक तक पहुंचा और उसे स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। टायर पंचर हो चुका था। उसने घबराकर बाइक के शीशे में पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत और वो दोनों बच्चियां ठीक उसके पीछे खड़ी थीं। वो बाइक वहीं फेंककर जंगल की तरफ भागा और भागते भागते पुलिस को फोन किया। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। जॉन उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने अंदर जाकर कोने कोने की तलाशी ली,
लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के सिवा वहां और कोई नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को जो बात पता चली, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि वो घर तो पिछले 3 सालों से वीरान पड़ा था। 3 साल पहले उस घर में एक औरत अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ रहती थी, जिनकी किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब जॉन को सारी कहानी समझ आ गई। उस रात घर में जो उसे दिखे थे, वे इंसान नहीं बल्कि उसी औरत और उसकी बेटियों की आत्माएं थीं। जाहिर है इस हादसे के बाद जॉन ने वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन एक सवाल आज भी उसे परेशान करता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कभी नहीं मिला कि अगर उस घर में कोई जिंदा इंसान था ही नहीं, तो फिर पिज्जा ऑर्डर करने के लिए वो फोन आखिर किया किसने था।